हाँ, तो कैसे क्लास 11th वाले चैंपियंस। उम्मीद करते हैं संडे मना करके आज जो मंडे है सब लोग अपने अपने पढ़ाई में लग गए होंगे, और नहीं लगे होंगे तो लग जाइए, क्योंकि कल का वीडियो में, कल संडे था फिर भी वीडियो गया था, थोड़ा लेट गया था लेकिन वीडियो गया था, क्योंकि टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा शायद 1 बजे तक का वीडियो अपलोड हुआ था। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 तीन को क्वेश्चन का बात किए थे एक्सरसाइज 8.2 का। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 12 तक। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ मोड ऑफ जेड माइनस 5i डिवाइडेड बाय जेड प्लस 5i इक्वल है 1 का, तो प्रूव करना हम लोग को कि जो जेड होगा वो रियल होगा। रियल मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। इसी तरह इसमें 7 नंबर जो क्वेश्चन था, D2 ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इसमें डिजिट वगैरह चेंज था और W वगैरह मान लिया था उसमें। इसमें वैसा कुछ नहीं किया है, लेकिन हम लोग अपने से उसमें मान लेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग, मान लेंगे लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। समझिए ध्यान से, हम लोग मान ले रहे हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंस गिवन क्या है, बोलेंगे जेड माइनस 5i डिवाइडेड बाय जेड प्लस 5i, उसका क्या है तो मोड है, होल मोड है, इक्वल टू कितना है बोलेंगे 1 है। अब समझिए मॉडुलस में प्रॉपर्टी एक बताया गया था, अगला पेज में लेके चलते हैं। प्रॉपर्टी क्या था वहां पे, प्रॉपर्टी बताए थे कि मोड ऑफ Z1 बटा Z2 अगर हो तो मोड ऑफ Z1 बटा मोड ऑफ Z2, यानी अलग अलग मॉडुलस हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ भी देखिए दोनों एक ही साथ जो मॉडुलस लगा हुआ है उसको अलग अलग लगा दीजिए, यानी कि लिख सकते हैं क्या जो लिखा हुआ है, मोड ऑफ जेड माइनस 5i जेड माइनस 5i डिवाइडेड बाय मोड ऑफ जेड माइनस 5i डिवाइडेड बाय जेड प्लस 5i है, जेड प्लस 5i इक्वल क्या है बोलेंगे 1 है। इसी को हम लोग अलग अलग मॉडुलस लगा लिखेंगे, मतलब मोड ऑफ जेड माइनस 5i डिवाइडेड बाय मोड ऑफ जेड प्लस 5i। कहाँ से लिखें तो प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस है उसका कि अगर एक ही साथ दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लगा हुआ है डिवाइड में हो तो उसको अलग अलग मॉडुलस लगा करके डिवाइड कर देंगे और दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 है, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हो जाएगा मोड ऑफ जेड माइनस 5i इक्वल हो जाएगा मोड ऑफ जेड प्लस 5i का। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, कुछ नहीं किया है, जितना जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसी का खाली एक प्रॉपर्टी लगाए मॉडुलस का और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाले। अभी तक जो हम लोग जेड का वैल्यू माने थे LHS में लिखेंगे सिंस जेड इक्वल टू जेड माइनस 5i, जो LHS का वैल्यू है जेड माइनस 5i उसको लिखेंगे। जेड का वैल्यू कितना है बोलेंगे, जेड का जो वैल्यू हम लोग मान के चले एक्स प्लस आई वाई है, लिखेंगे एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ कितना बोलेंगे माइनस 5i है। ठीक है, तो x तो हो गया रियल पार्ट, x हो गया रियल पार्ट प्लस i इंटू वाई माइनस 5 हो गया इमेजिनरी पार्ट। किसका वैल्यू है बोलेंगे जेड माइनस 5i का वैल्यू है। अब हम लोग इसका मॉडुलस निकाल देंगे, जैसे कि पिछला क्वेश्चन में मॉडुलस निकालते थे, निकाल देंगे मोड ऑफ जेड माइनस 5i। चूंकि हम लोग को वैल्यू लाना है मोड ऑफ जेड माइनस 5i का, इसीलिए निकालें, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। जब भी मॉडुलस निकालने के लिए बोले तो रूट लगाएंगे और रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब आई के साथ जो कोफिशिएंट है वह आई के का जो गुना में होगा वही उसका हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, यानी y माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस रूट को हटाना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, लिखेंगे हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, क्वेश्चन क्या है कि मोड ऑफ जेड माइनस 5i, लिखेंगे मोड ऑफ जेड माइनस 5i इक्वल क्या है बोलेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर। हम लोग को क्या करना है बोलेंगे स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और हम लोग जानते हैं स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और स्क्वायर से रूट कटेगा तो बच क्या जाएगा उसको एक बार लिख दीजिए। क्या बचेगा बोलेंगे देखिए मोड ऑफ जेड माइनस 5i का स्क्वायर अगर कीजिएगा तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण 2, समीकरण 1 हम लोग पहले मान लिया, अभी माने समीकरण 2, और LHS का वैल्यू लाए और स्क्वायर किए उसको माने समीकरण 2। अब आगे हम लोग RHS का वैल्यू निकालेंगे। RHS में है क्या, सो पहले लिखिए, लिखेंगे कि
जेड प्लस 5i, जेड का वैल्यू को कितना मान के चले हैं x प्लस आई वाई, तो लिख दीजिए यहाँ पे x प्लस आई वाई, और पहले से प्लस 5i है तो दोनों जगह से i कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा y प्लस 5, यानी कि x जो होगा रियल पार्ट होगा और y प्लस 5 क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। इसका वैल्यू बोलेंगे जेड प्लस 5i का वैल्यू है। अब हम लोग मोड निकालेंगे, मोड ऑफ जेड प्लस 5i, चूंकि मोड इसलिए निकाल रहे हैं चूंकि मोड का हम लोग को वैल्यू लाना है, देख लीजिए है ना मोड का वैल्यू, इसलिए मोड निकाल रहे हैं। तो मोड निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जिसका मोड निकालना है रूट लगा दीजिए, रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब वाई प्लस 5 का स्क्वायर। और जैसे मोड निकला तो हम लोग क्या किए हैं, मोड निकालने के बाद स्क्वायर किए हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ भी कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे लिखेंगे जेड प्लस 5i का स्क्वायर होगा, फिर इक्वल होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर, होल स्क्वायर होगा यहाँ पे, इसके साथ भी स्क्वायर है और होल स्क्वायर भी होगा। जैसे यहाँ होल स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग LHS में क्या बचा हुआ है, बोलेंगे देखिए जेड प्लस 5i, मोड ऑफ जेड प्लस 5i का स्क्वायर है, लेकिन मोड ऑफ जेड प्लस 5i का स्क्वायर है इक्वल RHS में क्या बचा हुआ है उसको लिख लीजिए, RHS में एक्स स्क्वायर, चूंकि रूट तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर बचेगा, यानी कि इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 3। अब देखिए तो समीकरण 2 और समीकरण 3 का LHS जो है वो समीकरण 1 में इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण 2 और समीकरण 3 से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, ऐसा हम लोग पीछे क्वेश्चन बनाए नया, वैसा कोई बात नहीं है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 लिखेंगे वी गेट मतलब हम लोग को प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो बोलेंगे कि जो LHS है समीकरण 2 का और समीकरण 3 का वो दोनों इक्वल है, तो समीकरण 2 का जो RHS होगा और समीकरण 3 का जो RHS होगा वो भी इक्वल होगा, तो समीकरण 2 का जो RHS है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल होगा समीकरण तीसरा का यानी थर्ड का RHS, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड वाई एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा, उसको हम लोग यहीं पे कैंसिल कर देते हैं यानी काट सकते हैं। आगे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी यहाँ बचेगा क्या, बोलेंगे वाई माइनस 5 का स्क्वायर बचेगा, इधर राइट साइड में क्या बचेगा, तो वाई प्लस 5 का स्क्वायर बचेगा। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल होगा a प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस होगा बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड वाई स्क्वायर दिख रहा होगा, उसको कैंसिल कर दीजिए, दोनों साइड 5 का स्क्वायर भी दिख रहा होगा, उसको भी कैंसिल कीजिए, क्योंकि दोनों का साइन सेम होना चाहिए। अभी मत कीजिएगा कि 2y5 है 2y5 है उसको भी कैंसिल कीजिए, नहीं होगा कैंसिल, क्योंकि यहाँ माइनस में वहाँ पे प्लस में है। तो अब देखिए माइनस 2y5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलेंगे माइनस 10y, दाहिने साइड क्या आएगा, बोलेंगे प्लस 10y। ऐसा करते हैं जो बाएं साइड में माइनस 10y है उसको दाहिने साइड ले जाइए, तो पहले से 10y तो उधर पहले से था और 10y ऐड कर देंगे, हो जाएगा 0 ना बचेगा इधर, चूंकि माइनस 10y इधर आकर प्लस 10y हुआ है तो इक्वल तो इधर 0 बचा हुआ है। अब देखिए 10y कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 20y इक्वल हो जाएगा 0 का। अब हम लोग लिख सकते हैं जब 20y इक्वल है 0 का तो 20 तो मल्टीप्लाई में उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 20 मतलब y इक्वल टू हो जाएगा 0। जब y का वैल्यू 0 है तो याद कीजिए जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर माने थे शुरुआत में, क्या माने थे, तो x प्लस आई वाई माने थे, उसको वहाँ लिखेंगे। जो कॉम्प्लेक्स नंबर माने हैं x प्लस आई वाई, अब x प्लस आई इंटू वाई का वैल्यू कितना, तो 0, अब तो कम्प्लीटली 0 हो गया। जब कंप्लीट 0 हो जाएगा सिर्फ बच जाएगा x, और लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं 0 इंटू आई, यानी कि जो z है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ x पर, इसलिए
चूंकि y का जो टर्म था वो जीरो हो चुका, y का वैल्यू जीरो हो चुका है, तो i तो भी जीरो हो जाएगा ना वहाँ पे, चूंकि दोनों मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। तो जो z है वो सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ रियल पार्ट इसमें, तो लिखेंगे z इज रियल। क्या होगा? z इज रियल लिख देंगे। क्या होगा? तो बोलेंगे प्रूफ। इसके पहले जो 7 नंबर क्वेश्चन था डिटो ऐसा ही था, खाली थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव था। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे था मोड ऑफ z माइनस 5i डिवाइडेड बाई z प्लस 5i इक्वल टू 1 था, और 7 नंबर यहीं देख लीजिए, यहीं पर ज्यादा दूर थोड़ी नहीं, यहीं पे होगा 7 नंबर। यहाँ पे z का वैल्यू जो हम लोग अपने से माने थे, यहाँ पे z का वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे तो हम लोग 8 नंबर में माने हैं, और यहाँ w बराबर दिया हुआ है। वहाँ पे क्या था w का वैल्यू नहीं था, डायरेक्ट उसे मोड लगा दिया था, और दूसरा कुछ नहीं है। क्वेश्चन दोनों सेम था, खाली थोड़ा सा गड़बड़ाने के लिए यहाँ पे w नाम का कोई वर्ड दे दिया, और यहाँ पे z मान लिया है, और वहाँ हम लोग z माने थे 8 नंबर में। देख लीजिए 8 नंबर में हम लोग z अपने से माने थे, देख लीजिए यहाँ पे z माने थे, यहाँ पे w वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे मोड लगा दिया। लेकिन देखिए ना दैनिक स्टडी यहाँ भी वैल्यू 1 है और 7 में वैल्यू 1 था। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जैसा 8 था वो समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है इफ मोड ऑफ z इज लेस देन 4, यानी जो मोड ऑफ z है वो 4 से छोटा है, तो प्रूव दैट कि मोड ऑफ i z प्लस 3 माइनस 4i इज लेस होगा 9 से। मतलब जब मोड ऑफ z होगा 4 से छोटा, तो इतना बड़ा जो मोड आपको दिख रहा होगा वो 9 से छोटा होगा। बोलेंगे देखिए हम लोग प्रूव करके देखते हैं, देखेंगे सोल्यूशन में हम लोग जो दिया हुआ उसको लेके चलिए, जो पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ उसको लेके चलिए। लिखेंगे सिंस, या फिर लिख सकते हैं गिवन दैट भी लिखेंगे, कोई दिक्कत वैसा नहीं है। गिवन है या फिर जो प्रूव कर रहे हैं उसी को LHS वगैरह लेके चलिए ना। सिंस लिखेंगे IZ प्लस 3, या फिर लिखिए सीधे गिवन दैट। क्या है गिवन दैट? बोलेंगे देखिए गिवन दैट जो है वो मोड ऑफ z का जो वैल्यू है वो लेस है 4 का। देन प्रूव दैट हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा छाप लेंगे, चूंकि लंबा तो बनाना पड़ेगा उसको। मोड ऑफ IZ प्लस 3 माइनस 4i का जो वैल्यू होगा वो लेस होगा किसे? बोलेंगे 9 से। किसे लेस होगा? बोलेंगे 9 से लेस होगा, मतलब 9 से छोटा होगा। अगला पेज में लेके चलते हैं हम लोग जो वैल्यू लिए हैं वो क्या लिए हैं, तो बोलेंगे मोड ऑफ IZ प्लस 3 माइनस 4i। लिखेंगे IZ प्लस 3 माइनस 4i, इसको LHS हम लोग लेके चल रहे हैं। तो ऐसा हम लोग इसको तो कर सकते हैं ना कि इसको IZ को एक साथ रखेंगे और प्लस 3 माइनस 4i को एक साथ रखेंगे, एकदम हम लोग लेके चल रहे हैं उसको। कुछ नहीं किए, IZ को एक साथ रखें और 3 माइनस 4i को एक साथ रखें। उसके बाद हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़े थे याद कीजिए कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 हो तो ये क्या होगा? बोलेंगे लेस होगा। लेस मतलब या इक्वल हो सकता है किसका? बोलेंगे मोड ऑफ Z1 प्लस होगा मोड ऑफ Z2 का। ये सब हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टी में। तो उसी तरह हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि दो को कॉम्प्लेक्स नंबर जब ऐड में है तो उसका मॉडुलस निकालिए, तो छोटा होगा अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालिएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह, मोड ऑफ IZ, जो मोड ऑफ IZ होगा यहाँ पे क्या चीज़ का साइन देना पड़ेगा? तो बोलेंगे यहाँ पे इक्वल टू या लेस का साइन देना होगा, प्लस होना चाहिए मोड ऑफ 3 माइनस 4i का। अब एक बात समझिए, इसका तो वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं ना, मोड ऑफ 3 माइनस 4i का, इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब लेके हम लोग चल रहे हैं, लेस देन इक्वल टू है मोड ऑफ IZ, मतलब क्या होगा समझिए। तो मोड ऑफ IZ मतलब क्या होगा, इधर आपने समझ लीजिए। कहीं अगर लिखा हुआ मोड ऑफ IZ, इसका मतलब है इसमें सिर्फ और सिर्फ तो इमेजनरी पार्ट है, और इमेजनरी पार्ट है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 प्लस IZ। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। तो इसका अगर जैसे हम लोग निकालेंगे मोड, जैसे निकालेंगे मोड तो लिखेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब Z स्क्वायर। आगे समझिए, उसी तरह अगर लिखना चाहेंगे तो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, लेकिन Z स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? Z स्क्वायर और रूट अंडर लगा हुआ है, सिर्फ हो जाएगा Z। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? तो बोलिएगा नहीं। या फिर हम लोग कह सकते हैं जो ये वैल्यू आया है वो मोड ऑफ Z का आया है, खाली मोड ऑफ Z का निकाल दीजिए, सेम चीज आ जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं मोड ऑफ Z। नहीं बात समझे? जो मोड ऑफ IZ है उसी को सोल्व करके लाए हैं इतना हम लोग, और उसी को हम लोग लिख सकते हैं मोड ऑफ Z, चूंकि किसका वैल्यू है? बोलेंगे मोड ऑफ Z का वैल्यू है।
मोड ऑफ जेड लिख दिए, प्लस ई जो है इसका अगर निकालेंगे हम लोग मॉडुलस तो कैसे लिखेंगे, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर होगा। अब समझिए क्या है, बोलेंगे लेस देन इक्वल टू है, लेकिन अब इक्वल टू हट जाएगा क्योंकि पीछे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल टू का साइन तो नहीं दिया था, तो इनइक्वलिटी का जो प्रॉपर्टी होता है, इनइक्वलिटी का प्रॉपर्टी कि अगर हमेशा अगर इक्वल टू या लेस देन आ रहा है तभी वो जा सकता है, लेकिन एक बार भी इक्वल टू या लेस देन हट गया मतलब इक्वल टू लेस देन इसको बोल रहे हैं, लेस देन है अरे इक्वल टू है, अगर एक बार भी हट चुका है मतलब एक बार भी नहीं दिया है कहीं तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, सिर्फ एक और साइन बचेगा, कौन बोलेंगे लेस देन का। तो यहाँ पे इक्वल टू का तो साइन नहीं दिया, तो यहाँ पे जो इक्वल टू लेस देन जो जा रहा था वो हट जाएगा, इक्वल टू सिर्फ बचेगा मोड जेड का जो वैल्यू है हम लोग को दिया हुआ है क्या, बोलेंगे लेस देन 4 लिखेंगे, लेस देन का लिखेंगे बोलेंगे 4 प्लस इसका जो वैल्यू होगा लिखेंगे √3 का स्क्वायर कितना होगा, बोलेंगे 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा, बोलेंगे 16, -4 का स्क्वायर 16 होगा। अब हो जाएगा सिर्फ लेस देन, यहीं पे लेस देन हट जाता, लेकिन इसको आगे भी हटा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे 4। अब इसको ऐड कीजिए नहीं, वो 9 और 16 क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 25 और 4 प्लस कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 5 और दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 9, क्या हो जाएगा, दोनों ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखिए तो हम लोग को यही दिखाना था क्या, ये नहीं दिखाना है, लेस देन है 9 का। एक चीज खाली आपको नहीं समझ में आया होगा, यहाँ पे आप लेस देन इक्वल टू लिख जा रहे थे, इसको आप खा गए का, हम खाए नहीं है, इसका भूख थोड़ी हमको लगा हुआ है कि ये क्या हम कि अगर लेस देन इक्वल टू जो रहता है ये लेस देन का साइन है, इक्वल टू का है, अगर हर जगह लेस देन इक्वल टू हर जगह दिया हुआ है तो ठीक है, लेकिन एक बार भी लेस देन नहीं दिया तो इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, और एक बार अगर इक्वल टू नहीं दिया तो लेस देन में चेंज हो जाएगा। वही चीज किया है कि हम लोग लेके चल रहे थे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, लेकिन स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि इक्वल टू नहीं है, ओनली लेस देन है वहाँ पे। तो जब हम लोग मोड ऑफ जेड का जो वैल्यू बैठाए हैं तो यहाँ इक्वल टू हट जाएगा, सिर्फ 4 वहाँ पर वैल्यू बैठेगा, और इधर इसका तो मॉडुलस निकालें, इधर मॉडुलस निकालना आसान था। यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी यूज किया बात समझिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको लिखे, जो प्रूव कर रहा था उसको लिखे, जो प्रूव कर रहा था उसी को लेकर के चले हैं, जो एलएचएस में प्रूव कर रहा था ना उसी को लेके चले, हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम एलएचएस, कोई दिक्कत वैसा नहीं है। एलएचएस लेके चल रहे थे, यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, बोलेंगे आरएचएस हम लोग को मिल चुका है, यानी हम लोग को प्रूफ हो गया है। एक चीज और इसमें नया ऐड किए हैं कि यहाँ आई जेड था मोड में, सिर्फ जेड आपका ही लिखे, तो यहाँ पे देखिए ना इसका रफ करके समझा दिए हम लोग कि मोड ऑफ आई जेड है, इसका मतलब है ये सिर्फ इमेजरी पार्ट है, तो आई जेड को लिख दिए इमेजरी पार्ट, और रियल पार्ट कुछ नहीं तो 0 लगा दिए, इसका मॉडुलस निकाले तो √100 आया, और ई जो आया है वो मोड जेड का वैल्यू आया है, क्योंकि मोड जेड का वैल्यू इतने होगा, कब, जब उसमें सिर्फ और सिर्फ इमेजरी पार्ट रहेगा तो। आगे समझिए, इसका वैल्यू यहाँ बैठा करके सोल्व किए, और सोल्व करके आगे लेस देन क्या बोलेंगे 9, तो किसका वैल्यू आया था, जो शुरू हम लोग को प्रूव कर रहा था आई जेड प्लस 3 - 4i का होल मोड है। अब उम्मीद करते क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी का 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इफ z-1 इज लेस देन 3 है, फिर से पीछे क्या बोला था, मोड ऑफ जेड बोला था, यहाँ क्या बोला है कि मोड ऑफ z-1 है का वैल्यू लेस देन 3 है। देखिए यहाँ पे -1 किया है, तो याद कीजिए ना, यहाँ भी तो -1 किया, यहाँ 4 है, तो सेम क्वेश्चन है, समझिएगा खाली। और प्रूफ हम लोग को करना है मोड ऑफ आई जेड प्लस 3 - 5i लेस होगा किसका, बोलेंगे 8 का, आप पीछे किसका दिया था, बोलेंगे 9 का। जब यहाँ 9 का दिया था तो यहाँ पे 5i था, और यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, 8 दिया था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 9 था तो यहाँ 4i था, लेकिन यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 5i दिया है, और अलग कुछ नहीं है, समझेंगे हम लोग। देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन में जो गिवन दैट है लिख दीजिए, क्या बोलेंगे गिवन दैट, क्या गिवन है बोलेंगे, देखिए मोड ऑफ z-1 का जो वैल्यू है वो लेस है 3 का, यानी उससे कम है, तो हम लोग को प्रूफ भी दिखा देना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, तो बोलेंगे मोड ऑफ आई जेड प्लस 3 - 5i इज लेस देन होगा 8 का। अब हम लोग नया पेज में लेके चलते हैं, और जो हम लोग को प्रूफ करना है उसी का एलएचएस लेंगे हम लोग, लिखेंगे एलएचएस में क्या हम लोग का बोलेंगे, देखिए मोड ऑफ आई जेड प्लस 3 - 5i, देखिए मोड ऑफ आई जेड प्लस 3 - 5i है। अच्छा एक चीज देखिए, तो एलएचएस में जो शुरू में दिया हुआ गिवन में था z-1 था, तो इसको हम लोग को बदलना पड़ेगा z-1 में। कहने का मतलब है
यहाँ पे आई जेड रहने दीजिए, और यहाँ से जो -5i है वहाँ से एगो आई निकाल दीजिए। इसलिए निकालें हम लोग कि ये आ जाएगा, जब कॉमन आई निकालेंगे ना कॉमन, तो z-1 आ जाएगा। अब +3 यहाँ पे बचा हुआ था और -4i बचा हुआ है, मतलब 5i से आई यहाँ पे निकाल लिया पहले आई जेड के साथ, तो यहाँ सिर्फ 4i बचा हुआ है, उसको लिखे हम। आगे समझिए, ये दोनों में से i को कॉमन निकालेंगे, दोनों में से i कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा z माइनस बचेगा 1, और ये दोनों को एक इस ब्रैकेट में रखिए 3 - 4i, सब का क्या है बोलेंगे मोड है। अब फिर से मोड का प्रॉपर्टी लगाना है। मोड का प्रॉपर्टी क्या है, तो मोड ऑफ z1 प्लस z2 रहे तो लेस देन और इक्वल टू होगा मोड ऑफ z1 और प्लस होगा मोड ऑफ z2। हमेशा इक्वल टू नहीं हो सकता है, चूंकि यहाँ इक्वल नहीं दिया है तो इक्वल होगे नहीं करेगा, सिर्फ लेस देन लेके चलेंगे। अब देखिए यहाँ दोनों है, अलग अलग कर देंगे, यानी कि इक्वल साइन का साइन नहीं होगा, अब यहाँ पे इक्वल टू लेस देन का साइन आ जाएगा। लिखेंगे मोड ऑफ आई z-1 प्लस इसका मोड अलग से, इसका मोड निकाले मोड ऑफ 3 - 4i। अब समझिए यहाँ पे फिर से इधर रफ करेंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट में, यानी i इंटू z-1 का मोड दिया हुआ है, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख दें। जैसे पीछे यहाँ समझाए थे कि आई जेड का जब मोड निकाले थे सिर्फ जेड आया था उसका मोड, तो यहाँ भी तो कुछ उसी प्रकार है। देखिए ना, आई z-1 है, वो डायरेक्ट लिख दीजिए ना मोड ऑफ z-1, जो कि पीछे वाला थ्योरी यहाँ अप्लाई करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि मोड ऑफ z-1, इसको चेंज करके यहाँ पे लिखे हैं, प्लस इसका जब मोड निकालेंगे लिखेंगे रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब देखिए, अब z-1 का जो वैल्यू है, देखिए तो z-1 का जो वैल्यू है लेस देन है 3 का, इक्वल टू तो नहीं है, तो ये जो इक्वल टू साइन आ रहा था बार बार उसको हटा दीजिए। अब लिखिए सिर्फ लेस देन, z-1 का वैल्यू कितना था बोलेंगे 3 था, लेस देन प्लस इसका वैल्यू क्या होगा बोलेंगे 3 का स्क्वायर 9 होगा, और -4 का स्क्वायर कितना होगा बोलेंगे 16 होगा, लेस देन 3 प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा रूट अंडर 25। नया पेज में लेके चलते हैं, क्या वैल्यू आ रहा था, इक्वल टू नहीं आ रहा था, लेस देन आ रहा था, क्या था बोलेंगे 3, और इसका जो वैल्यू आएगा रूट 25 का वो आएगा 5, लिखेंगे 3 + 5 वो लेस देन होगा 8 का, और किसका तो बोलेंगे आई जेड प्लस 3 - 5i, लिखेंगे मोड ऑफ आई जेड प्लस 3 - 5i इज लेस देन 8। और यही चीज़ हम लोग को प्रूफ भी करना था, मजाक में प्रूफ हम लोग समझिए। फिर से दोनों क्वेश्चन सेम था, अलग अलग क्वेश्चन नहीं है। इसका जो 10 का 2 नंबर क्वेश्चन है उसमें अलग चीज, अलग प्रॉपर्टी या अलग थ्योरी उसमें यूज करना है, और 9 नंबर और 10 का फर्स्ट था, दोनों सेम जैसा क्वेश्चन था, खाली थोड़ा सा अंतर था उसमें बस। पीछे एक बार वीडियो को करके समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा, कुछ नया चीज इसमें नहीं लगाया गया है। और फिलहाल तो आप लोग नए हैं 11th क्लास में, इसीलिए आप लोग को कुछ नया लगता होगा, चूंकि 10th क्लास तक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना है और ऐसा ऐसा ऐठा हुआ क्वेश्चन प्रूफ नहीं करना। खाली 10th क्लास में 8 चैप्टर में थोड़ा सा पढ़े होंगे, वो जो त्रिकोणमिति वाला है, ट्रिग्नोमेट्री वाला, साइन थीटा कॉस थीटा वाला, उसमें पढ़े होंगे थोड़ा सा प्रूव करने वाला, बाद बाकी तो कहीं वैसा है था नहीं। अब हम लोग देखेंगे इसका 10 का 2 नंबर क्वेश्चन, ये 10 का 2 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर नहीं है। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट, हम लोग को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि मोड ऑफ 1 - इसको पढ़ते कॉन्जुगेट, ऊपर जो इसे लाइन खींचा हुआ है उसको पढ़ते कॉन्जुगेट। पढ़ेंगे क्या, मोड ऑफ 1 - कॉन्जुगेट ऑफ z1 इंटू z2 का स्क्वायर माइनस z1 - z2 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 1 - मोड ऑफ z1 का स्क्वायर इंटू 1 - मोड ऑफ z2 का स्क्वायर। हम लोग LHS लेके चलेंगे, RHS दिखा देंगे। लिखेंगे हम लोग फ्रॉम LHS, यहाँ पे लिख लीजिए सोल्यूशन, लिखेंगे फ्रॉम LHS। देखिए LHS में जो दिया हुआ क्वेश्चन है वह 1 - मोड ऑफ z1 इंटू z2 का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ z1 माइनस, सॉरी सिर्फ z1 है, मोड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर। ऐसा करते हैं, इसका वैल्यू अलग निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू अलग निकाल लेते हैं, बस दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। क्योंकि यहाँ पे एक ही साथ लेके चलेंगे तो पक्का हौच-पौच हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इसका वैल्यू निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। LHS तो लिख के छोड़ दिए, लिखेंगे सिंस मोड ऑफ 1 - z1 कॉन्जुगेट ऑफ z1 इंटू z2 का स्क्वायर है,
तो एक चीज प्रॉपर्टी याद रखिएगा, कहीं भी अगर Z1 माइनस Z2 का अगर स्क्वायर इस तरह दिया हुआ मोड के अनुसार, तो एक बार क्या होगा बोलेंगे Z1 माइनस Z2 होगा, और एक बार होगा Z1 माइनस Z2, ये दोनों में कॉन्जुगेट लगा दिया जाएगा और कुछ नहीं होगा। वही चीज है, क्या बोले कि Z1 माइनस Z2 का अगर स्क्वायर है कहीं तो मोड के अंदर, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक बार Z1 माइनस Z2 लिखेंगे और इंटू करेंगे, दोनों में कॉन्जुगेट लगा देंगे। मतलब कॉन्जुगेट लगा हुआ रहेगा तो हटा देंगे, नहीं लगा हुआ रहेगा तो लगा देंगे, बस। हम लोग वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, अभी लिखेंगे इस तरह कि 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट लगा हुआ था, लगा के लिखिए एक बार, और अगला बार जहां नहीं लगा हुआ था वहां हटा दीजिएगा, और लगा हुआ था वहां हटा दीजिएगा, नहीं लगा हुआ था लगा दीजिएगा। लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ Z1 में कॉन्जुगेट लगा हुआ है उसको हटा देंगे, और Z2 में नहीं लगा तो यहाँ पे लगा देंगे। बात समझे? क्या बोले कि जो इस तरह लिखा हुआ है ना कि मोड ऑफ 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2 का होल स्क्वायर है, उसको हम लोग इस तरह तोड़ दिए हैं। अब इस सेकेंड वाला भी तोड़ सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इसको एक ही बार तोड़ के लिख दीजिए। मतलब ये जो 1 होगा, ये 1 के साथ गुना होगा तो क्या होगा, तो बोलेंगे 1 होगा, और वही 1 जब माइनस Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 के साथ गुना होगा तो होगा माइनस Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2। बात समझ में आया कुछ? ये जो 1 है ये 1 के साथ भी गुना होगा, यही 1 ये Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 के साथ गुना होगा। अभी माइनस है, माइनस लिखिए, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2 जो होगा 1 के साथ गुना होगा तो लिखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू होगा Z2, और यही माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2 गुना होगा माइनस Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 के साथ, यानी ए वाला और ए वाला दोनों गुना होगा। तब क्या होगा बोलेंगे, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ Z1, और यहाँ ही आ जाएगा सिर्फ Z1, फिर आ जाएगा Z2, और आ जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ Z2। किसका वैल्यू आया? फर्स्ट पार्ट का आया। सेकेंड पार्ट का वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड पार्ट में है क्या, बोलेंगे Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उतना भी नहीं है लेकिन है, थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या है तो बोलेंगे Z1 माइनस Z2, इसका मोड लगा करके स्क्वायर लगा दिया है, मोड लगा के क्या लगा दिया तो बोलेंगे स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा फॉर्मूला भी तुरंत देखे थे कि इस तरह अगर रहे तो हम लोग एक बार लिख देंगे, बिना जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देंगे। मतलब Z1 माइनस Z2 है, Z1 माइनस Z2, और अगर कॉन्जुगेट लगा हुआ है तो हटा देंगे, नहीं लगा हुआ है तो लगा देंगे। यहाँ पे देखो पास लगल नहीं है ये नहीं है, लगा देंगे दोनों में, दोनों में लगा दीजिए कॉन्जुगेट। और एक बार दोनों में लगल था तो उसको उसी तरह लिख दिए। अब इसको तोड़िए तो यही Z1 गुना होगा कॉन्जुगेट ऑफ Z1 के साथ, लिखेंगे Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1, और यही Z1 गुना होगा कॉन्जुगेट ऑफ Z2 के साथ, लिखेंगे Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे गुना होगा कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू सिर्फ Z2 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और Z2 गुना होगा कॉन्जुगेट ऑफ Z2 के साथ। अभी सेकेंड पार्ट आ गया, फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ लाए हैं, जो बोला था वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए। मतलब फर्स्ट पार्ट माइनस सेकेंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट क्या है उसको देखिए तो थोड़ा और बढ़िया से समझिएगा। अब लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट पार्ट है 1 माइनस Z1 इंटू Z2, क्या है बोलेंगे 1 माइनस Z1। अच्छा एक चीज और, अगर कहीं पे ऐसा हो, देखिए समझिए, कहीं पे इस तरह हो Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 है, उसका फॉर्मूला क्या होगा बोलेंगे मोड ऑफ Z1 स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला बताया गया था प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट वाला, ठीक है। कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी बताया गया है कि मोड ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 हो तो उसका फॉर्मूला होता है कॉन्जुगेट ऑफ Z1 स्क्वायर। इसका यूज यहाँ पे किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है। आगे समझिए, फर्स्ट पार्ट में क्या था उसको लिखेंगे हम लोग 1 माइनस Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2, Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2, फिर क्या है माइनस Z1 कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2, माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2, फिर क्या है प्लस Z1 का कॉन्जुगेट और Z1 गुना में है, अभी तुरंत बताइए उसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तो मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर। अभी प्रॉपर्टी बताए थे यहाँ पे, कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग कॉन्जुगेट का यूज करेंगे, लिखेंगे Z
इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड रहे उसको लिखेंगे मोड ऑफ जेड का स्क्वायर, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, वही प्रॉपर्टी का यूज किए हैं। यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका मॉडुलस लगा करके स्क्वायर कर दीजिए, सेम आएगा आंसर। वही चीज की यहाँ पे कि Z1 का कॉन्जुगेट और Z1 मल्टीप्लाई है। ये देखिए Z2 और कॉन्जुगेट Z2 मल्टीप्लाई है तो लिखेंगे इनटू मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट को हम लोग लिख चुके हैं, सेकेंड पार्ट यहीं पे है, उसको लिखेंगे हम लोग। और लिखेंगे क्या, माइनस में ना है, देख लीजिए तो यहाँ पे माइनस में ना है तो माइनस का साइन भी चेंज करते जाएंगे, क्योंकि ये जो माइनस है वो प्लस को माइनस करेगा और माइनस को प्लस करेगा। जैसे यहाँ वैल्यू बैठाएंगे ना तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग को, प्लस, यहाँ बैठने के साथ तो माइनस हो जाएगा। तो Z1 और कॉन्जुगेट ऑफ Z1 क्या हो जाएगा, बोलेंगे मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 है तो लिखेंगे Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2, फिर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू हो जाएगा Z2 और प्लस है माइनस हो जाएगा, और Z2 और कॉन्जुगेट ऑफ Z2 है तो उसको लिखेंगे हम लोग मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर। बात समझिए, यहाँ पे जो कटने वाला है, जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर दीजिए। मतलब कैंसिल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए तो माइनस में Z1 इंटू Z2 है, Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 है, कहीं पे दिख रहा है का Z1, यहीं पे देखिए यहाँ पे माइनस में है, अरे प्लस में दोनों ना कट जाएगा, काट दिए। और माइनस Z1 कॉन्जुगेट है, Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 गुना में है, ये लो देखिए नहीं दोनों कट जाएगा, कट गया। अब देखिए कुछ वैसा कटने वाला दिख रहा है का, बोले कुछ भी कटने वाला नहीं दिख रहा है। जब कटने वाला नहीं दिख रहा है तो लिख दीजिए अब जो बचा हुआ है सो, कौन बचा हुआ है बोलेंगे 1 बचा हुआ है, और कौन है प्लस मोड ऑफ जेड स्क्वायर इंटू मोड ऑफ मोड ऑफ Z1 स्क्वायर इंटू मोड ऑफ Z2 स्क्वायर, फिर क्या है बोलेंगे माइनस मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर। ये दोनों कटने वाला नहीं, दोनों मल्टीप्लाई में। ऐसा करते हैं हम लोग कि 1 को किसी एक के साथ इस सब के साथ रख लेते हैं तो टूट जाएगा वो, यानी फैक्टर हो जाएगा, यानी 1 को यहीं रखते हैं और ये दोनों में किसी को एक को उठा के ले आते हैं तो Z1 वाला के यहाँ उठा के लेगा ये ना उसको, और जो ई वाला है सेकेंड पार्ट था उसको थर्ड में ले जाते हैं, थर्ड को सेकेंड में लाए हैं, इसको एक स्क्वायर में रखेंगे, मतलब एक ब्रैकेट में रखेंगे, और प्लस इसको क्या बोले रखेंगे, इसको मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर इंटू मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस है मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर, इसको रखें एक ब्रैकेट में। इसलिए ऐसा किए हैं कि इस तो कॉमन इसमें 1 निकलेगा, इससे कॉमन क्या निकलेगा तो मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। मतलब समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन निकलेगा, या फिर से इसको एक बार लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखिए इसको 1 माइनस मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर, 1 माइनस मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर, फिर क्या है एक ब्रैकेट में था, दूसरा ब्रैकेट में क्या है प्लस Z1 का स्क्वायर नहीं है, Z1 का स्क्वायर इंटू Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 का स्क्वायर मोड ऑफ इंटू मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस क्या है, माइनस है मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर, मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर एक ब्रैकेट में है। अब हम लोग कॉमन निकालते हैं यहाँ पे, ये दोनों से अगर कॉमन कुछ भी नहीं निकलता होगा, कुछ निकल रहा है दोनों में कुछ नहीं निकल रहा है कॉमन, इसको 1 तो कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे, दोनों से कुछ नहीं तो 1 तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो यहाँ से 1 कॉमन निकाल दीजिए, बच जाएगा 1 माइनस मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे, माइनस में कॉमन निकालेंगे माइनस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचेगा देखिए, ये वाला पूरा कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा हुआ 1, ये वाला ना सेकेंड पार्ट वाला निकला है, फर्स्ट पार्ट में प्लस में था तो माइनस बचेगा, और मोड ऑफ Z2 स्क्वायर निकल चुका है तो बचेगा माइनस मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट में सेम दिख रहा होगा, देखिए ना इतना दूर का जो ब्रैकेट है वो सेम दिख रहा होगा, जब सेम दिख रहा है तो ब्रैकेट वाला की कॉमन निकाल लीजिए, यानी 1 माइनस मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तब क्या बचेगा तो यहाँ से कॉमन निकला तो यहाँ पे बचा हुआ 1 और यहाँ बचा हुआ माइनस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर। और हम लोग को प्रूफ भी यही चीज़ करना था, क्योंकि देख लीजिए 1 माइनस मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर, हम लोग को यही चीज़ प्रूफ करना था और हम लोग ले आए प्रूफ करके, देख लीजिए। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या माने, हम लोग लेके चले थे LHS, आर है कि हम लोग को RHS आ गया, यानी कि लिख सकते हैं क्या है, बोलेंगे प्रूफ।
10 का फर्स्ट और सेकंड दोनों लास्ट हो चुका है। अब देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में क्या है, इफ Z1 एंड Z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 और Z2 नाम का दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम लोग को शो करना है, दिखाना है कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल होना चाहिए टू मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस टू मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर। पीछे जो अभी थ्योरी लगाए हैं ना, वही चीज यहाँ लगाना पड़ेगा। हम लोग को LHS लेके चलना पड़ेगा सॉल्यूशन में। देखेंगे LHS लेके चलेंगे। क्या LHS है बोलेंगे, देखिए LHS जो है मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर है प्लस मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर है, LHS में है। तो LHS का जो दो पार्ट है ना, पीछे भी दो पार्ट था 10 का टून में, उसको हम लोग जैसे अलग अलग निकाले ना वैल्यू, यहाँ भी हम लोग अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अलग अलग वैल्यू, क्योंकि एक साथ निकालेंगे पक्का हौच पौच होगा। जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग लिखेंगे इस तरह, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। हम लोग इसका वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे लिखेंगे मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, इसका तो फॉर्मूला पीछे भी बताए कि क्या आता है, प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट वाला प्रॉपर्टी लगाना है कि Z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z रहे, तभी हम लोग लिख सकते हैं मोड ऑफ Z स्क्वायर। वही तो करना पड़ेगा, मोड ऑफ Z स्क्वायर है तो उसको एक बार उसी तरह लिखिए, मतलब Z1 प्लस Z2 लिखिए, और एक बार कॉन्जुगेट लगा के लिखिए, मतलब Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट होगा। उसकी ये थोड़ी ना है, इस प्रॉपर्टी का यूज किया हम लोग। अब इसको गुना कर दीजिए, Z1 का गुना होगा मोड ऑफ Z1 के साथ, तो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 के साथ लिखेंगे Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस वही Z1 का गुना होगा कॉन्जुगेट ऑफ Z2 के साथ, लिखेंगे Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2। अब Z2 का गुना होगा कॉन्जुगेट ऑफ Z1 के साथ, लिखेंगे Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 प्लस वही Z2 का गुना होगा कॉन्जुगेट ऑफ Z2 के साथ, लिखेंगे Z2 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2। किसका वैल्यू लाए हैं, बोलेंगे मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर का वैल्यू हम लोग आ गया। अब जो सेकेंड पार्ट है उसका वैल्यू लाएंगे। सेकेंड पार्ट में है क्या, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, लिखेंगे मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। अब देखिए फिर से वही प्रॉपर्टी लगाना है कि ये अगर Z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z रहे, उसको लिख सकते हैं मोड ऑफ Z स्क्वायर। इसका तो प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का यूज पीछे भी 10 का 2 नंबर क्वेश्चन में किए थे, उसी तरह लिखिए ना, जैसे लिखा हो उसको लिख दीजिए और कॉन्जुगेट एक बार लगा दीजिए, लगा दिए कॉन्जुगेट। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए Z1 का गुना कॉन्जुगेट ऑफ Z1 के साथ, लिखेंगे Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 और प्लस, चूंकि सॉरी माइनस होगा, यहाँ Z1 है, यहाँ पे क्या बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ, यहाँ कॉन्जुगेट ऑफ क्या होगा Z2, फिर माइनस, चूंकि दोनों को गुना करेंगे तो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और Z1 सॉरी Z2 और कौन गुना होगा, कॉन्जुगेट ऑफ Z2 गुना होगा। अब हम लोग का जो वैल्यू था मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए, यानी कि किसका वैल्यू लाए, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट में क्या था, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। तो मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या है, बोलेंगे देखिए Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू मोड ऑफ Z1 है, सॉरी मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या है, बोलेंगे Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 है। तो मोड Z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z का वैल्यू होता है मोड Z स्क्वायर। तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा हम लोग को कि मोड Z1 स्क्वायर, इसलिए लिखे कि दोनों गुना करके आ जाएगा, उस प्रॉपर्टी का यूज किया है, प्लस Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 लिखेंगे प्लस Z1 इंटू Z2। कौन Z1 में है, कॉन्जुगेट तो होगा, तो कॉन्जुगेट ऑफ Z2 है, फिर प्लस, फिर देखिए तो क्या है, बोलेंगे देखिए Z2, यहाँ पे Z कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 और कॉन्जुगेट ऑफ Z2 मल्टीप्लाई में है, उसको लिख सकते हैं हम लोग मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर। अब जो सेकेंड पार्ट वाला है,
सेकेंड पार्ट वाला एन है प्लस, देखिए एन सेकेंड पार्ट है, Z1 और कॉन्जुगेट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा मोड ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 प्लस Z2 और कॉन्जुगेट का Z2 अगर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा Z2 का स्क्वायर। अब देखिए जो कैंसिल होने वाला है, जो कटने वाला है उसको काट लीजिए। कौन कौन कटेगा उसको देखिए, देखिए तो प्लस Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 है, हाँ प्लस में है, तो माइनस में भी कहीं होगा, देखिए तो माइनस Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 है, दोनों कैंसिल हो गया, प्लस Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2 है, हाँ ये वाला तो माइनस में, देखिए नहीं वहाँ माइनस है तो माइनस में होगा। अब जो बच गया उसको लिख दीजिए, कौन कौन बच गया, तो मोड ऑफ Z1 स्क्वायर एक बार और मोड ऑफ Z1 स्क्वायर एक बार, दो बार हो जाएगा, 2 इंटू मोड ऑफ Z1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर भी दो बार होगा, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, लिखेंगे 2 इंटू मोड ऑफ Z2 स्क्वायर। आ गया, यही ना RHS प्रूव करना था हम लोग को, देख लीजिए RHS हम लोग को वही लाना है, बहुत शॉर्ट में बना है, उतना भी लंबा नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज है इसमें, कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी का, और दूसरा कुछ नहीं है बस, और गुना करने का खेला है और काटने का है, और दूसरा कुछ नहीं है इसमें। RHS हम लोग लिखेंगे क्या हो गया, तो बोलेंगे प्रूफ। अब हम लोग देखेंगे इसका 12th नंबर और टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है, टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद टाइप 2 है, उसमें 12 नंबर है। सोल्व द फ्लोइंग, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मोड ऑफ Z प्लस Z इक्वल होना चाहिए 2 प्लस I का, आई मतलब वही इमेजिनरी नंबर वाला है, ठीक है। हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और मान लेंगे, चूंकि Z का वैल्यू यहाँ नहीं हम लोग को पता है, तो मान लेंगे लेट Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को जो वैल्यू निकालना है उसको लिखेंगे, वैल्यू किसका निकालना है, बोलेंगे मोड ऑफ Z प्लस Z इक्वल टू 2 प्लस आई, इन्हें हम लोग को दिखाना है यहाँ पे, इसको सोल्व करना हम लोग को। तो मोड ऑफ Z कहने का मतलब है मोड ऑफ x प्लस आई वाई होगा, बोलेंगे हाँ x प्लस आई वाई, और प्लस Z है तो x प्लस आई वाई, यहाँ पे फिर से लिख दीजिए, इक्वल होगा 2 प्लस आई का। तो आगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो लिखेंगे मोड ऑफ x प्लस आई वाई मतलब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और क्या है बोलेंगे x प्लस आई वाई है, लिखेंगे x प्लस आई वाई इक्वल होगा 2 प्लस आई का, क्योंकि राइट साइड में तो 2 प्लस आई है। अब हम लोग वैल्यू को इक्वेट कर देंगे, वैल्यू को इक्वेट करने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए तो ये हो गया हम लोग को रियल पार्ट, क्योंकि बिना आई वाला दिख रहा है तो रियल पार्ट है, और यहाँ पे रियल पार्ट सिर्फ 2 है, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, उसको इक्वेट कर दीजिए। तो इक्वेट करने से मिलेगा हम लोग को क्या, बोलेंगे देखिए जो भी रियल पार्ट है यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, रूट के बाहर है एक्स, इक्वल होगा कितना, बोलेंगे 2, चूंकि रियल पार्ट 2 है, एंड इमेजिनरी पार्ट कितना मिलेगा, बोलेंगे देखिए इमेजिनरी पार्ट जो है वो वाई है, और राइट साइड में क्या बोलेंगे 1 है, तो इमेजिनरी पार्ट तो हम लोग को 1 मिल गया। अब हम लोग y का वैल्यू 1 मिल गया है, तो y का वैल्यू हम लोग इसमें 1 बैठाएंगे, देखिए लिखेंगे क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था मतलब 1 का स्क्वायर होगा, प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2, एक्स यहाँ प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तब हम लोग कर सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलेंगे 1 इक्वल टू 2 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस एक्स है उधर जाकर माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि हम लोग पास अभी तक जो आया है वैल्यू वो आया है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है 2 माइनस एक्स का, देखिए तो 2 माइनस एक्स का। अब हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, क्या लिखेंगे, बोलेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देखिए बोथ साइड्स, तब क्या मिलेगा, तो बोलेंगे देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले से था, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, और 2 माइनस एक्स जो राइट साइड था उसका भी स्क्वायर कर दीजिए। और हम लोग जानते हैं कि जब भी कहीं स्क्वायर और रूट दोनों मिल जाए तो दोनों खत्म हो जाएगा, मतलब कहीं रूट भी लगा हुआ कोई नंबर के ऊपर और स्क्वायर भी लगा दिए तो दोनों खत्म हो जाएगा, सिर्फ नंबर बचेगा, वही काम यहाँ किए हैं। अब इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू होगा इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, अब प्लस होगा बी स्क्वायर मतलब होगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, बोलेंगे 4
माइनस 2 दूनी 4 और x गुना हो जाएगा 4x अब प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। वैल्यू किसका है तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। कैंसिल हम लोग कर देते हैं। कैंसिल करने का मतलब है कि बाएं साइड अगर एक्स स्क्वायर है और दाएं साइड भी एक्स स्क्वायर है और दोनों का साइन साइन जो चिन्ह जो सेम है तो कट जाएगा वो। अब आगे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे 1 है इक्वल है 4 माइनस 4x इसी का इक्वल है। तो ऐसा करते हैं 4x इधर माइनस में है इधर आके प्लस में हो जाएगा और 1 जो यहाँ प्लस में था उधर जाके माइनस में हो जाएगा मतलब 4 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 3 यानी 4x का वैल्यू हो जाएगा 3। तब x का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। x का वैल्यू कितना होगा 4x बराबर 3 है तो लिखेंगे 4x इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/4। x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए y का वैल्यू पहले निकाले थे। तब अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर था कॉम्प्लेक्स नंबर उसको तो सोल्व कर सकते हैं ना यानी कि मोड जेड वगैरह जो जो वैल्यू था उसको हम लोग पुट करेंगे वैल्यू। अब हम लोग लिखेंगे जिसका वैल्यू हम लोग को निकालना था यानी मोड जेड प्लस जेड वही ना है लिखेंगे हम लोग सिंस मोड ऑफ जेड प्लस जेड इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे पीछे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था प्लस था एक्स प्लस आई वाई यही नहीं था। अब देखिए तो चूंकि मोड जेड हम लोग निकाले थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका मोड तो वही ना होगा एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू भी तुरंत निकाल हम लोग 3/4 यानी 3/4 उसका स्क्वायर करेंगे प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 1 का स्क्वायर होगा प्लस अब यहाँ पे देखिए तो x का वैल्यू कितना होगा x का वैल्यू बोलेंगे देखिए x का जो वैल्यू होगा वो 3/4 होगा प्लस i इंटू और y का वैल्यू कितना बोलेंगे 1 होगा। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर तो बोलेंगे 4 का स्क्वायर 16 होगा 16 प्लस कितना होगा तो 1 होगा इक्वल सॉरी प्लस होगा 3/4 प्लस होगा सिर्फ i क्योंकि i और 1 मल्टीप्लाई होगा i हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ ना तो 1 है इसको एलसीएम लेकर सोल्व कीजिए 16 का और 1 का एलसीएम 16 हो जाएगा यहाँ 9 होगा प्लस 16 हो जाएगा उसका रूट अंडर होगा प्लस 3/4 होगा प्लस आई होगा। अब आगे हम लोग सोल्व करेंगे और आंसर का करीब ही हम लोग पहुंच चुके हैं एकदम करीब में आ गए हैं। चूंकि अब 9 और 16 को ऐड करेंगे तो 25 होगा डिवाइडेड बाय 16 है उसका रूट अंडर है फिर 3/4 है प्लस कितना आई है। अब 5 का रूट अंडर कितना होगा बोलेंगे 25 का 5 होगा और 16 का 4 होगा प्लस कितना 3/4 है प्लस कितना आई है। अब 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस हो जाएगा आई 5 3 हो जाएगा 8/4 प्लस आई इसको कट करेंगे काटेंगे 4 का टेबल में 2 बार में प्लस हो जाएगा आई इन्हें वैल्यू हम लोग को लाना था। देख लीजिए मोड ऑफ जेड प्लस जेड इक्वल टू 2 प्लस आई। हम लोग यहाँ पे देखिए मोड ऑफ जेड लेके चले थे मोड ऑफ जेड प्लस जेड वैल्यू निकाले हम लोग मोड ऑफ जेड का वैल्यू पुट किए एक्स का वैल्यू पुट किए वाई का वैल्यू पुट किए सोल्व किए इसको आगे 2 प्लस आई। हम लोग जो टाइप 1 था कंप्लीट हो चुका है टाइप 1 इंड हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे टाइप 2 क्या स्टार्ट करेंगे टाइप 2 और क्वेश्चन नंबर 13 में स्टार्ट करेंगे।